हेलो गाइस, दिस इज वेलकम बैक टू ब्लॉग्स बाय आरजी। सो आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ यू कैन फाइंड एन अकोमोडेशन इन ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली इन पर्थ। सो इस टाइम ये सिचुएशन चल रही है कि घर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इन पर्थ, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा आ ही जा रहे हैं। आई डोंट नो, यहाँ लाइक ए सिनेरियो, पीपल आर मूविंग फ्रॉम सिडनी, मेलबर्न एंड अदर स्टेट्स। यहाँ पर थोड़ा एज एफ आई कैन से कि वर्क थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। सो दैट इज़ वाई थोड़ा मुश्किल है घर ढूंढना, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो बेसिकली इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो अगर आप कभी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, स्पेशली कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में, यू कैन कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी एंड उनके स्टूडेंट अकोमोडेशंस बनी होती हैं, तो यू कैन स्टे देयर इफ़ यू वांट टू। एंड समटाइम्स अगर आपको लग रहा हो स्टूडेंट अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो अगर आप सिंगल स्टूडेंट हैं और लाइक बेसिकली आप अकेले आ रहे हैं विदाउट योर स्पाउस, तो आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने पे बता सकते हैं। लाइक आई कैन अफोर्ड 125, मतलब $100 to $200 पर वीक। सो दैट्स इट। तो वो आपको 6 पीपल, 8 पीपल, 12 पीपल टाइप हाउस में आपको अकोमोडेट कर देते हैं। एंड ये बात आपने उनसे करनी है ऑफर लेटर आने के टाइम पर। आप उनको अपना वीज़ा या फिर टिकट्स बुकिंग के बाद भी बता सकते हो कि दैट आई डोंट हैव एनी वन देयर टू टेक केयर ऑफ मी। सो आप अपनी यूनिवर्सिटी को बोलो कि मेरे को एयरपोर्ट से लेके भी जाओ और मेरे को जगह भी दो रहने की। ओके, उस सिचुएशन में आप अपना नेगोशिएट नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी से, मेरे को इतनी महंगी जगह नहीं चाहिए। अगर आप ऑफर लेटर के टाइम पर ही बोल दोगे तो वो अरेंजमेंट्स पहले हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम गैप हो जाता है। अदरवाइज नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए पहले से एडवांस बुकिंग चल के रहती हैं। ओके, सबसे पहले है स्टूडेंट अकोमोडेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आ जाते हैं कि आप कैसे ढूंढ सकते हो अगर आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं रहना। देन फेसबुक मार्केट प्लेस, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप पूरा को पूरा घर रेंट कर लो। 4-5 लोग मिल गए, लाइक 3-4 रूम वाला घर होएगा, आप लोग इजीली अपना बिल डिवाइड कर सकते हो अगर आपको वो कन्वीनियंट रहता है। अगर आप सिंगल हो या फिर कपल, तो भी आपको वहाँ पर मार्केट प्लेस पर बहुत सारी लिस्टिंग्स मिल जाएंगी बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शंस पर। लाइक आपको किस एरिया में घर चाहिए, आपके वर्क के पास है या फिर कुछ भी, तो वो मार्केट प्लेस पे आप फिल्टर करके आप ढूंढ सकते हो बहुत इजीली। थोड़ा सा इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट यू कैन फाइंड इट यार। एंड बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं। कई लोग मार्केट प्लेस पर बहुत ज़्यादा वास्ट क्वांटिटी में होता है, बट नेक्स्ट लाइक गम ट्री है, यहाँ पर एक ऐप है, flatmates.com है। अगर आप वहाँ पे इंडिया से भी उनको मैसेज करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। flatmates.com पर आप डायरेक्टली सर्च करो मेरे को पर्थ में घर चाहिए, ट्राई की सिटी के आसपास हो, लाइक विक्टोरिया पार्क, स्टर्लिंग हो गया, ये थोड़े मेल एंड ऐसे थोड़ा नज़दीक है सिटी के। एंड मतलब इतना ज़्यादा पास भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और इनके रेट्स भी ओके ओके होते हैं। तो इन एरियाज़ में देख लो, बाकी जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। जैसे ईसी जूंडलूप में है, तो अगर आपको वहाँ लेना है तो वहाँ पर भी ले सकते हो। डिपेंड्स आपको कहाँ पर घर लेना है, तो उसके हिसाब से आप अपनी फ़िल्टर करके अपना सर्च करना। और कहाँ पर करना है आई टेल, पहला फेसबुक हो गया, दूसरा गम ट्री ऐप हो गया, वो आप यहाँ पर आके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज flatmates.com जो आप इंडिया से ही एक्सेस कर सकते हो। एंड फेसबुक मार्केट प्लेस का ये सीन है, आप इंडिया में यहाँ वाले सेलर्स या जो भी लगा लिस्टर्स को मैसेज नहीं कर सकते। आई डोंट नो, हमने भी ट्राई करा था, वो मैसेज नहीं जाता यहाँ पर, आई डोंट नो। ओके, उसके बाद है अगर आप यहाँ पर हो, डायरेक्टली गूगल पर सर्च करो यूनिट्स इन मेलैंड, यूनिट्स इन विक्टोरिया पार्क, तो आपको लिस्ट बता देता है। आप डायरेक्ट ऑनर्स को कॉल कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली कॉलिंग टाइम 8 to 5 PM होता है, मॉर्निंग 8 to 5। उसके बाद या उससे पहले कोई आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, सिर्फ वो वॉइस कॉल पर चला जाएगा ऑटोमेटिकली कॉल। सो अपना ये टाइमिंग ध्यान में रखना, उस अकॉर्डिंगली कॉल कर लेना। डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करो, सारा कुछ आ जाता है यहाँ पर।
एंड अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हो, आपको चेंज करना है घर, सो आप ये सब तो ऑलरेडी कर ही रहे होगे, तो मेरी सजेशन रहेगी आप जहाँ पर काम कर रहे हो या फिर कोई भी आपको कहीं मौका मिलता है किसी से पूछने का, तो ट्राई एंड आस्क एवरीवन कि मेरे को ऐसे ऐसे घर चाहिए, तो इज़ इट अवेलेबल। तो कोई ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो ट्राई कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होती हैं उससे, और लोगों से इंटरेक्शन भी होती है। सो वो चीज़ ट्राई करके देखो। एंड सो बेसिकली एवरेज रेंट यहाँ पर सिंगल स्टूडेंट का 100 से 200 के बीच में जाता है। ओके, तो आपको अगर आप इंडिया में हो तो आपको बता दूँ, इफ़ यू आर एन कपल तो 250 आप मिनिमम मान के चलो कि आपको 250 से कम घर नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग बिल्स। अगर आपको कोई बोल रहा है ना आप 200 में घर ले लो, लाइक रूम ले लो एक, और एक्सक्लूडिंग बिल, तो आई डोंट थिंक वो कोई बहुत समझदारी वाली बात है। वी आर पेइंग 250 इंक्लूडिंग बिल्स एंड वाईफाई, एंड हम लोगों को अपनी 2 टी शर्ट्स भी वॉश करनी होती है, तो वी यूज़ वॉशिंग मशीन। जब आपको बिल खुद भरना पड़ता है तो you do think a little bit of when you are using something more like electricity, some gas bills। यहाँ पर पानी का भी बिल आता है, सो पानी हो गया, आपकी जो गैस होती है आप यूज़ करते हो, एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली वो तो आता ही है, एंड वाईफाई। सो बेसिकली कई घरों में ऐसा होता है कि वो आपको थोड़ा 250 में आपको मिल जाता है, अच्छा घर मिल जाएगा, सिंगल को मिलेगा 250 में। उसमें आपको आपका लॉन्ड्री डिटर्जेंट भी फ्री मिलता है। तो थोड़ा सा छोटे छोटे खर्चे डाल के ना आपका महीने का काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप $20-30 एक्स्ट्रा दे के कोई अच्छा घर भी ले रहे हो एंड उस पर बिल्स भी इंक्लूडेड है, तो दैट्स एन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड कि इंक्लूडिंग बिल वाला ही, अगर आपने सिंगल रूम ही लेना है तो इंक्लूडिंग बिल वाला ही लो। आपको एक तो टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को इतना बिल भरना है, 2 महीने बाद भरना है चाहे 3 महीने बाद। दैट्स अगर आपके सोलर पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं तो यहाँ पर आई डोंट नो बिल कम आता है, बट आता तो है ना, वो फिर टेंशन रहती है, तो आई डोंट रिकमेंड एट ऑल। सो बेसिकली दीज आर द ऑल ऑप्शंस। एवरेज रेंट है सिंगल के लिए 100 to 200 डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड फैसिलिटीज़। कपल्स के लिए मिनिमम 250 स्टार्ट हो जाता है, 450 तक, 500 तक अ रूम चला जाता है। बाकी अगर आप पूरा घर ले लो तो आपको 400, 500, 600 ऐसे पूरा घर मिल जाता है। 3 to 4 रूम्स होते हैं, 2 बाथरूम्स होते हैं, तो वो भी सीन मिल जाता है। हाँ, अगर आपको किसी को पूछना है कि मुझे घर चाहिए, तो उसमें क्या क्या, सबसे पहले उससे पूछो कि लोकेशन क्या है। ओके, को लोकेशन शूट करें, फिर आप पूछो कि उस घर में कितने रूम्स हैं, चाहिए आपको एक ही लेना है। अगर वो बोले 3, ओके, तो 2 रूम्स में कौन रहते हैं। ओके, ट्राई करना कि अपनी कम्युनिटी के साथ ही रहना। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनने की जो भी ये दिमाग में हो रहा है ना, तो यहाँ पर इतना काम नहीं आएगा, क्योंकि अदर कम्युनिटीज़ के लोग आपके साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करते कई बार, तो आपको अच्छा नहीं लगता वहाँ पर रहने में। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड फर्स्ट थिंग जो मतलब अपना थोड़ा सा एक ब्रैकेट में लेके चलने का, लोकेशन हो गया, आप उसमें पूछ लेना कि कौन कौन रहता है। फिर उसके बाद पूछ लेना कि मेरा जो वॉशरूम है इज़ इट सेपरेट, और मेरे को शेयर करना है किसी के साथ, और किचन कब कब अवेलेबल रहती है दिन में। ये सब चीज़ें हमें पूछनी पड़ती हैं। आप एंड हर एक बंदे को जब यहाँ पर घर में रह रहा है, आप घूर घूर के नहीं देख सकते। मतलब हर एक को अपनी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, तो जब आप अपना चुपचाप खाना बनाओ और अपना खाओ और अपना रूम में रहो। अगर आप घर पे हो तो जब अपना गार्डन है आसपास, वहाँ पर घूमो, एंड दैट्स इट। बस यही सब क्वेश्चंस पूछना और रेंट वगैरह बता दें आपको। सो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अगर कुछ नहीं दिया तो मेरे को कमेंट कर दो, आई विल रिप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपको इतनी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो जो आपको हेल्पफुल लगी हो, सो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो सब्सक्राइब मी फॉर मोर एंड मोर फन कंटेंट एंड थोड़ी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए भी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।